So hello everyone, welcome back to our channel. This is Pawan Ron here, and in this video we are going to revise the semiconductor, the last chapter of the class 12. Okay, so let's start. हमारे पास है सेमीकंडक्टर, पहले पढ़ेंगे दैट इज टाइप ऑफ मटेरियल. तो हमारे पास कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटेड एयर थ्री टाइप्स ऑफ मेजरली मटेरियल हमको पढ़ना है. पहला है हमारे पास कंडक्टर, दैट इज मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजिली थ्रू देम. ओके, यहाँ पे होते हैं दैट इज कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बोर्ड होते हैं ओवरलैपिंग होते हैं. तो ये बैंड क्या होते हैं, हमारे पास अगर बैंड डायग्राम देखेंगे इन मतलब किसी भी मटेरियल में ये बैंड डायग्राम तीनों प्रेजेंट होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में. ठीक है, हाँ. तो हमारे पास नीचे होता है, हमारे पास अगर दिस इज द एनर्जी लेवल पे होता है, ये हमारे एनर्जी लेवल हो गया. तो हमारा जो कम एनर्जी लेवल पे होता है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज वैलेंस बॉन्ड, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड. ठीक, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट फ्लो में हेल्प करते हैं और यहाँ से करंट फ्लो करता है. ठीक, लेकिन अगर हम लोग बात करें वैलेंस बॉन्ड में तो दीज आर द जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड दे डोंट हेल्प इन द करंट फ्लो. ठीक है, हाँ. तो आर इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स होते हैं, करंट डज नॉट फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड ओवरलैप होते हैं किसमें, कंडक्टर में. ठीक है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो सो कॉल्ड द कंडक्शन बैंड एंड द एनर्जी बैंड ओवरलैप कर लेते हैं, सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली. नेक्स्ट है कंडक्टिविटी. तो इसका कंडक्टिविटी कितना होता है, कंडक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻² to 10⁸ में होता है, दैट इज साइमन पर मीटर में. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट हमारे पास सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल इसके पास डुअल नेचर होता है. इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डिपेंड करेगा इसके मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और जो हम कंडीशन देंगे एक्सटर्नल कंडीशन उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, हाँ. जैसे मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन बट नॉट एज वेल एज कंडक्टर. ठीक है, हाँ. जैसे एग्जांपल हम करते हैं, अगर सेमीकंडक्टर का सिंपल एग्जांपल पूछ दे तो हमारे पास हो जाएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, हाँ. इसका एनर्जी गैप कितना होता है, व्हाट इज एनर्जी गैप, जो कि हमारे पास कंडक्शन बैंड जो है उसके जो मिनिमम एनर्जी लेवल है और जो हमारे पास वैलेंस बैंड का और मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, इन दोनों के गैप को बीच में इनको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गैप. जो एनर्जी गैप यहाँ पे आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू कंडक्शन बैंड के एनर्जी मिनिमम, कंडक्शन बैंड के मिनिमम एनर्जी लेवल एंड यहाँ पे वैलेंस बैंड के मैक्सिमम एनर्जी लेवल का डिफरेंस. ठीक है, हाँ. तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप आता है वो कितना आता है, लेस दैन द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं. अगर इतना एनर्जी दे दे तो इसके मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब फ्लो कराता है इलेक्ट्रॉन. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ द सेमीकंडक्टर. ठीक है, हाँ. इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, 10⁵ to 10⁶ साइमन इनवर्स में होती है, वहाँ पे +6 होगा. ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन गैप की बात करें तो वही होता है एनर्जी गैप वही होता है दैट इज मिनिमम से मैक्सिमम तक. ये वैलेंस बॉन्ड का मैक्सिमम एनर्जी एंड कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस. नेक्स्ट है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये कैसे बिहेव करता है सेमीकंडक्टर, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं और इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करा रहा है. ठीक है, तो एट 0 केल्विन पे, सेल्सियस नहीं लिखेंगे, 0 केल्विन करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर, याद रखेंगे केल्विन है. ठीक है, हाँ. तो एट 0 केल्विन करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर बट कैनॉट फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर. ठीक है, हाँ. तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो नहीं करता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. ओके, हाँ. नेक्स्ट हमारे पास इंसुलेटर दैट इज मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजिली. ठीक है, एग्जांपल हो गया हमारे पास रबर ग्लास. क्यों नहीं करने देता है, क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और ग्रेटर अप टू कहाँ तक होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है. ठीक है, हाँ. अगर इसका हम लोग कंडक्टिविटी बात करें तो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक, कंडक्टिविटी कितनी होती है, 10⁻11 to 10⁻90 साइमन पर मीटर होती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर का हम लोग टाइप पढ़ेंगे. तो पहला है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है हमारे पास एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब हमने कोई भी इसमें इम्प्योरिटीज नहीं मिलाई है और कोई भी डोपिंग नहीं किया. और एक्सटेंसिक में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं. ठीक है, हाँ. सेमीकंडक्टर में उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक कहते हैं. ठीक है, हाँ. अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो एग्जांपल में वही हो जाएगा दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम प्योर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का, जो कि T=0 पे इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेंगे. बैंड डायग्राम जो हम पहले से देख सके हैं, डी से ऊपर वाला हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, नीचे वाला वैलेंस बॉन्ड होता है और इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं. ठीक है, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और उसके थ्रू करंट फ्लो करता है. वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, यहाँ से करंट नहीं फ्लो करता है. नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट इंट्रिंसिक मतलब सेम, मतलब नॉर्मल एटम है उसके अंदर अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम लोग देखें विदाउट एनी डोपिंग तो उसके अंदर कितना करंट फ्लो करता है. ठीक है, हाँ. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो इसमें होता है दैट इज N=NH=NI, तीनों बराबर होते हैं. ठीक है, हाँ. नॉर्मल कंडीशन में. ठीक है, हाँ.
ये तीनों बराबर होते हैं। अभी क्या होते हैं, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच इज द नंबर ऑफ होल पेयर एंड एन इज द दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हाँ वो तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर आता है जे दैट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी सिग्मा ए के बराबर होता है, जिसको हम लोग ये मोबिलिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। दैट इज टोटल करंट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल पेयर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा वही हो जाएगा ई एन इंटू दैट इज म्यू ई प्लस म्यू एच दैट इज इक्वल टू मोबिलिटी के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होता है, दैट इज करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द होल, मतलब दैट इज होल पेयर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं मोबिलिटी ऑफ ए होल पेयर से, क्योंकि मोबिलिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा होती है। ठीक, मोबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, वही ई टाउ बटा एम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एम इफेक्टिव ऑफ ए होल पेयर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एम इफेक्टिव ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन फॉर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, सॉरी फॉर द यहाँ पे टंग ट्विस्ट हो जाए मेरा, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के लिए कंडीशन क्या होता है, तो हमारे पास होना चाहिए दैट इज एन आई दैट इज इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल पेयर। अगर हमारे मतलब अगर क्वेश्चन में ये दे दे तो हम लोग वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन आफ्टर डॉपिंग ये चेंज हो जाता है और कितना चेंज होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जहाँ पे सिग्मा ई इंटू एन आई इंटू म्यू प्लस म्यू एच होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रिंसिक, ये पढ़ते हैं। ठीक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इंप्योरिटीज मिला देते हैं, डोपिंग कर देते हैं तो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। तो इंप्योरिटीज मिला देंगे या तो ट्राइवेलेंट कर देंगे। ट्राइवेलेंट में क्या करते हैं, तो इसको अच्छे से लिखते हैं, ट्राइवेलेंट में हम लोग बोरोन जैसे क्या करते हैं एटम को ला देते हैं यहाँ पे। तो मान लो इंप्योरिटीज सबसे पहले इंट्रिंसिक देंगे तो एक ऐसा होता है हमारे पास टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, हाँ टेट्रावेलेंट होता है, इसके पास 4 बॉन्डिंग पेयर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लिए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास बोरोन, बोरोन के पास 3 होता है तो इसके पास आएगा तो ये कैसा बन के आएगा नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और पेंटावेलेंट जैसे फॉस्फोरस आता है तो ये पॉजिटिव बन के आता है, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पहले से देकर आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है, यहाँ पे होल पेयर की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, हाँ आगे पढ़ने हैं इसको। ठीक, तो हमारे पास 2 टाइप के यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। पहला है हमारे पास पी टाइप, दूसरा है हमारा एन टाइप। ठीक है, हाँ पी टाइप में क्या होता है, दैट इज पी टाइप में हमारे पास दैट इज नंबर ऑफ होल पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, एंड यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल पेयर में। ठीक है, तो एन टाइप याद रखेंगे कि किसकी वजह से होता है, पेंटावेलेंट की वजह से होता है, और इसमें हम लोग डोपिंग करते हैं इम्प्योरिटीज क्या मिलाते हैं, दैट इज ट्राइवेलेंट। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल पेयर पी में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल पेयर। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें बोरोन फैमिली वाले आ जाएंगे ट्राइवेलेंट, इसमें आ जाएंगे नाइट्रोजन फैमिली वाले पेंटावेलेंट। ठीक, इट इज़ न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल ही नेचर के होते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, आखिर उसी में से टूट के उसी में रहता है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल पेयर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पे होल पेयर देखो ये ट्राइवेलेंट है और ये क्या है टेट्रावेलेंट है, इसके पास आएगा तो इसको एक्सेप्ट ही करता है। ठीक है, इसके लिए एक्सेप्टर की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा और ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर होते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे एन ए दैट इज नंबर ऑफ एक्सेप्टर एंड डेंसिटी है, यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर एंड डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यहाँ पे बोरोन आता है वो एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे फिक्स नेगेटिव आयन होता है, यहाँ पे फिक्स पॉजिटिव आयन होता है। एक्सेप्टर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट उधार लेगा जर्मेनियम सिलिकॉन से, फिर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाँ जैसे बोरोन आया तो इसके पास एक कम है क्योंकि इसको 4 कंप्लीट करना है, तो इससे एक उधार लेके अपने पास एक क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा बी नेगेटिव। ठीक है, हाँ यहाँ पे डोनर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जर्मेनियम सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा, जैसे फॉस्फोरस आया पहले पॉजिटिव हो जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके बाद पॉजिटिव होने के बाद इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाँ और जो वही फ्री इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से क्या करेगा, दैट इज करंट कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ होल पेयर से। नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ मास एक्शन, तो हम लोग पढ़े थे जो मतलब बिफोर डोपिंग, मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हमारे पास एन आई इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ होल पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों बराबर होते हैं। लेकिन आफ्टर डोपिंग क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पहले ये कंडीशन दे देगा फिर आफ्टर डोपिंग का क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो आफ्टर डोपिंग हमारे पास क्या हो जाता है, दैट इज इंट्रिंसिक का, इसको पहले अच्छे से लिखते हैं हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ होल पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक के चार्ज के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ दैट इज एन ई डॉट एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, हाँ जैसे मान लो अगर ये हमको पता चल गया, ये पता चल गया, ये निकालना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारे पास एन आई का होल स्क्वायर अपॉन एन एच। अगर एन एच निकालना है हमारे पास, एन एच निकालना है तो एन आई का होल स्क्वायर अपॉन एन ई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। एन टाइप में क्या होता है, रेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ डोनर एटम के बराबर हो जाता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से एन एच निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ होल पेयर कितना हो जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ई, सिंपल ये इक्वेशन याद रखेंगे यहाँ से हो जाएगा। ठीक, जिसको हम लोग एन ई एन डी के बराबर है तो एन डी लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ए डोनर एटम। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज पी टाइप में क्या होता है, दैट इज एक्सेप्टर के बराबर होता है एन एच, हम लोग यहाँ से एन ए निकालेंगे तो एन आई स्क्वायर अपॉन एन एच है, जिसको हम लोग एन ए लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एक्सेप्टर एंड डेंसिटी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज पी एन जंक्शन डायरेक्ट, पी एन जंक्शन मतलब हम लोग पी पढ़े हैं एन टाइप पढ़े हैं, अब दोनों को हम लोग जंक्शन मतलब एक जंक्शन के थ्रू ऐड कर देंगे। ठीक, क्योंकि उसको एज इट इज देखेंगे दैट इज एन टाइप पी टाइप का तो कोई यूज़ नहीं है, इसी की वजह से तो हम लोग पी एन जंक्शन डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हाँ
पीएन जंक्शन डायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास पी में हमारे पास होल पेयर ज़्यादा है, देखो फ्री होल है। एन टाइप में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव फिक्स हो रहता है और यहाँ पे नेगेटिव एन फिक्स रहता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन करंट हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा पी टू एन, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और इसके होल पेयर खाली है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगते हैं, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके अब बीच में क्या करते हैं, डिप्लीशन लेयर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बन जाता है जहाँ पे नो फ्री कैरियर होते हैं, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे करंट इधर से इधर मूव करने लगता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास नो फ्री कैरियर्स होते हैं यहाँ पे, जब डिप्लीशन रीजन में जब पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं हमारे पास फिक्स आयन क्रिएट कर लेते हैं ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव तक यहाँ पे अपना एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ठीक। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, ठीक है। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा एल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होता है जो हमारे पास, अगर इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं तो हमारे पास दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड दिखाते हैं, तो हम लोग पीएन जंक्शन डायोड दिखाते हैं और इसका खुद इसके पास क्या होता है दैट इज पोटेंशियल बैरियर होता है, ठीक है। हाँ, जिसको क्रॉस करना पड़ता है, तो फॉर्म ड्यू टू द इमोबाइल फिक्स एक्सेप्टर एंड डोनर आयन की वजह से हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाता है फ्रॉम द एन टू पी साइड, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखेंगे। देखो अच्छे से फिर से एक बार और देखते हैं, एन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के पास फ्री होल होते हैं, पहले से पता है, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं, एन से पी की तरफ फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है, इधर पॉजिटिव रीजन होता है, इधर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाता है दैट इज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो देखो सकते हैं यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, तो एन से पी के साइड हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म फ्रॉम द एन टू पी साइड, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। डिफ्लीशन रीजन में देखेंगे तो विथ ऑफ इट डिफ्लीशन रीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल, जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा मटेरियल होगा तो उसका बिट कम होता जाएगा, ठीक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ड्रिफ्ट करंट नाउ फ्लो फ्रॉम द एन टू पी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से इधर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, तो उसके अपोजिट में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, तो एन टू पी हमारे पास करंट भी फ्लो करने लगता है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, आई ड्रिफ्ट आई डिफ्यूजन के बराबर होता है, लेकिन आई ड्रिफ्ट क्या होता है, बहुत 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 नेग्लिजिबल होता है। तो आई ड्रिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कहते हैं, और डिफ्यूजन वाले चार्ज को, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया था होल पेयर की तरफ से, तो यहाँ पे आई डिफ्यूजन को हमारे पास मेजॉरिटी करंट कहते हैं। मेजॉरिटी मतलब जो जिसकी वजह से ज़्यादा करंट एक्चुअली में बह रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ देखेंगे, तो कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, पी और डिस्टेंस का ग्राफ देखना है। तो सिंपल ग्राफ का मतलब है यहाँ पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पे वही दिखा रहा है कि हमारे पास एन के साइड, जो ये एन के साइड है पॉजिटिव बनेगा, हमारे पास पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होगा, और पी के पास हमारे पास लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दिखाता है, ठीक है। हाँ, वही है हमारे पास। अगर पोटेंशियल और डिस्टेंस का डायरेक्टली ग्राफ देखेंगे तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा नेगेटिव, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे तो पोटेंशियल ग्राफ ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा होगा कि इसका स्लोप ये बता दे, ठीक है। हाँ, तो ये नेगेटिव होता है और यहाँ पे थोड़ा सी मामले में ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास नी वोल्टेज, जिसे हम लोग बैरियर वोल्टेज कहते हैं। बैरियर वोल्टेज कितना होता है, बैरियर वोल्टेज का अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज चाहिए जो इसको क्या करे, फ्लो इलेक्ट्रॉन करे, ठीक है। हाँ, तो मिनिमम वोल्टेज टू फ्लो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू वोल्टेज या फिर बैरियर वोल्टेज या फिर पीएन जंक्शन, ठीक है। हाँ, वी अबव विच करंट राइज रेपिडली, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद एक कैसा होता है, रेपिडली बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद, ठीक। हाँ, सॉरी, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होता है हम लोग देते हैं, देखो यहाँ हमारे पास, इसको अच्छे से समझते हैं पहले। ये हो गया हमारे पास, दैट इज हमारे पास ये जंक्शन आ गया, ठीक है। हाँ, पीएन जंक्शन। अब हम लोग यहाँ से किसी भी सोर्स से करंट फ्लो कराना है, तो करंट फ्लो कराएंगे यहाँ पे वोल्टेज, तो सबसे पहले अपना वोल्टेज ले लेगा। सपोज दैट 0.5 वोल्टेज का है, हम लोग यहाँ पर 0.64 वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको मतलब यहाँ से हम क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हमारे पास 0.5 वोल्टेज देते हैं तब ये क्रॉस करेगा, और यहाँ के इसके बाद अगर करंट का ग्राफ बनाए तो पहले धीरे 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 रहेगा, और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, अपना बैरियर वोल्टेज दे देंगे 0.5, तो इसके बाद एक करंट अपना तुरंत से फ्लो करा देगा, ठीक है। हाँ, मान लो इसका चार्ज है इतना, अगर इतना चार्ज लगेगा मतलब कितना किराया दोगे तभी ये आगे बढ़ेगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, करंट रैपिडली बढ़ जाता है। यहाँ अगर सिलिकॉन की बात करें तो वेरियल पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है, जिसे 0.7 ईवी लिखते हैं। अगर जर्मेनियम की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, 0.34 वोल्ट या फिर 0.34 ईवी क्या होता है, दैट इज वेरियल पोटेंशियल होता है। बायसिंग करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हम लोग पास करंट बहता है, और रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं बहता। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को हम लोग सिंपल में समझते हैं। हमारे पास दिस इज द पीएन जंक्शन हमारे पास है, ठीक है। हाँ, देखो इसका ये वाला टर्मिनल जो यहाँ पे ये डंडा वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं, और जो ये वाला ट्रायंगुलर वाला है इस साइड को हम लोग पी कहते हैं, ठीक। अगर पी पॉजिटिव साइड के जुड़ा है, पी पॉजिटिव साइड से मतलब हमारे पास ये बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, अगर पी पॉजिटिव से जुड़ा है मतलब पी हायर पोटेंशियल पे है, और एन से नेगेटिव, पी से पॉजिटिव, ऐसे डायरेक्टली याद रखिए। अगर पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास दिस इज द, हमारे पास जंक्शन फिर से बना लेते हैं, ये एन साइड हो गया, ये पी साइड है, लेकिन हमने क्या कर
दिया, इसको उल्टा कर दिया और हम लोग देखो एन साइड नेगेटिव वाले साइड हम लोग पॉजिटिव लगा देते हैं, मतलब हायर पोटेंशियल कर देते हैं, और पॉजिटिव वाले साइड हम लोग नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल कर देते हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग करते हैं। रिवर्स मतलब उल्टा कर देना, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, ठीक है। हाँ, फॉरवर्ड में करंट फ्लो करेगा, कहाँ से करेगा, दैट इज हाई टू लो करेगा, दैट इज इक्वल्स टू पी से एन की तरफ करेगा, ठीक। तो इसमें करंट यहाँ से फ्लो करता है हाई से लो। अगर ये जर्मेनियम है तो इसके पास करंट कब फ्लो करेगा, करंट यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल के ज़्यादा वोल्टेज देंगे तब हमारे पास करंट फ्लो करता है और रेपिडली फ्लो करता है। ऐसे ही हमारे पास सिलिकॉन अगर हम लोग यूज़ करेंगे सेमीकंडक्टर तो यहाँ पे 0.7 वोल्टेज देंगे, उसके बाद फ्लो करेगा, क्योंकि दिस इज द बैरियर वोल्टेज फॉर द सिलिकॉन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा, लो टू हाई होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, तो इसका देखेंगे तो कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, मतलब फ्लो ही नहीं करता है, ये माइक्रो एम्पियर में होता है। जो ये वाला फ्लो कर रहा है, जो ग्राफ है हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है, यही ग्राफ हम लोग को यहाँ पे दिखाया है, तो ये हमारे पास मिली एम्पियर में होता है। देखो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग होता है, दिस इज हम लोग इसको क्या कहते हैं, दैट इज बैकवर्ड बायसिंग, बैकवर्ड या फिर रिवर्स बायसिंग करते हैं। इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन करंट अचानक से फ्लो करेगा, कब करेगा, जब हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज देंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज देंगे, एक्चुअली उसको हम लोग जेनर वोल्टेज भी करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। ये वोल्टेज कैसा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसे नेगेटिव में लगाए ना, तो नेगेटिव में लगाते हैं तो हमारे पास इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हो जाए ताकि यहाँ के जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, इनको तोड़ दे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे फ्री हो जाएं और सब एक साथ मूव करेंगे, तो यहाँ पे करंट अचानक से यहाँ पे आता है, जो कि कॉन्स्टेंट वोल्टेज देता है इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट मूविंग। तो ये हमारे पास हो जाता है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसको पहले समझते हैं कैसे पूछता है। हमारे पास डायोड दे देगा और पूछेगा बायसिंग कौन सा है, ठीक। हाँ, तो सिंपल समझेंगे, जो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे पी के साइड पॉजिटिव है और एन के साथ नेगेटिव है, दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब पी के साइड पॉजिटिव यानी हाई वोल्टेज है और यहाँ पे एन के साथ नेगेटिव यानी लो वोल्टेज है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर क्या होता है, हमारे पास पी और एन के साइड नेगेटिव यानी लो वोल्टेज है और यहाँ पे एन के साथ पॉजिटिव यानी हाई वोल्टेज है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स बायसिंग, ठीक है। हाँ, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब समझते हैं, देखो यहाँ पे दिस इज, पहले पी और एन लिखेंगे, तो दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज पी, दिस इज एन, ठीक है। हाँ, अब देखो पी और एन में, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2, एक मिनट, यहाँ पे 0, क्या आ रहा है यार, सॉरी। तो दिस इज 0, दिस इज -2, यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लो है, माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव, उल्टा है एकदम, तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, ये भी पॉजिटिव के साइड कम है, नेगेटिव साइड ज़्यादा है, ये भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे -5 है, -7 है, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, तो पॉजिटिव के साइड ज़्यादा, नेगेटिव साइड कम है, तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव साइड 0, नेगेटिव साइड -2, तो ये भी हाई है और ये लो है, मतलब नेगेटिव साइड नेगेटिव है एंड पॉजिटिव साइड पॉजिटिव वाला है, तो ये भी फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइड, यहाँ पे 5 वोल्टेज है, नेगेटिव साइड 7, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइड ज़्यादा हाई वोल्टेज हो गया, तो ये रिवर्स वर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस हमारे पास है किसमें, तो हम डिफरेंस पहले ग्राफ पढ़ेंगे, दैट इज वी वर्सेस डिस्टेंस का। तो वी वर्सेस डिस्टेंस का अगर नॉर्मल में वही था वोल्टेज वाला ग्राफ, कि हमारे पास दिस इज द एन साइड, हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होता है और पी साइड हमारे पास वोल्टेज कम होता है, ठीक है। हाँ, वोल्टेज कम होता है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है एक्चुअली, मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा और इधर हमारे पास लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है अगर कोई भी बायसिंग नहीं होता है, बायसिंग तो सिंपल ग्राफ रहता है, ठीक। रिवर्स बायसिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला मतलब क्या होता है एक्चुअली में, वीट बढ़ जाता है उसका, तो वीट बढ़ जाता है तो हमारे पास ये पोटेंशियल इधर बढ़ जाएगा, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इधर नीचे हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में नीचे ये बैरियर वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली में दिस इज द बैरियर वोल्टेज है, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग करते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता है, तो उसमें बैरियर वोल्टेज बढ़ जाता है, तो ऐसे समझेंगे बैरियर वोल्टेज बढ़ जाता है और फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर वोल्टेज कम हो जाता है। हमारी फील्ड टेबल, अगर बायसिंग हम लोग फॉरवर्ड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो इसके बीच में विड्थ ऑफ डिप्लीशन यानी डिप्लीशन रीजन था वो भी कम हो जाएगा, तो आई डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है, आई ड्रिफ्ट करंट कम हो जाता है। फॉरवर्ड में करंट बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, रिवर्स में करंट कम हो जाता है तो आई ड्रिफ्ट बढ़ जाता है, ठीक है। विच इज इन माइक्रो एम्पियर, तो हम लोग मानते हैं करंट ही नहीं मूव करता है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि उसके अलॉन्ग आती है, ठीक। और फॉरवर्ड बायसिंग में इसके अपोजिट जाती है, तो इसी की वजह से उसको तोड़ के करंट बहता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है तो करंट फ्लो नहीं करा देता है, यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास जेनर डायोड और अवालांचेड ब्रेकडाउन, ठीक है। हाँ, तो जेनर डायोड वही था, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद था। तो इन हाई डोप पे जब हम लोग हाई डोप्ड कर देते हैं सेमीकंडक्टर, तो हमारे पास जेनर डायोड आता है। तो इन रिवर्स बायसिंग में अगर वोल्टेज को हम लोग इतना बढ़ा दें कि इलेक्ट्रॉन होल बिकम फ्री ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज कहते हैं। तो उसके बाद अचानक से बहुत हाई करंट फ्लो करेगा। इसको समझते हैं, यहाँ पे ग्राफ जो था देखो, यहाँ पे अचानक से पहले मतलब यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, लेकिन एक ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब हमने इतना वोल्टेज दीजिए कि कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया और अचानक से करंट फ्लो कर दिया है, ठीक है। हाँ, वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट हमारे पास अवेलांच के ब्रेकडाउन में लो हम लोग डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर का इन रिवर्स बायसिंग एट ए हाई वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास रेक्टिफायर पढ़ना है, रेक्टिफायर हाफ वेव का और फुल वेव का रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक्चुअली में होता क्या है, देखो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर दिस इज, अगर आपने एसी पढ़ा है तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम लोग किसी भी जंक्शन डायोड, जैसे मान लो पीएन जंक्शन डायोड, उसके साथ अगर हमने एसी लगा दिया, दिस इज द एसी सोर्स मान लो, अगर इसको एसी सोर्स मान लेते हैं, इसको हमारे पास एसी सोर्स है, ठीक है। हाँ, दिस इज एसी सोर्स है, इसको अच्छे से लिखते हैं, दिस इज एसी सोर्स है हमारे पास। एसी सोर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ फ्लो करता है। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पे एसी सोर्स बनाते हैं, ठीक। हाँ, और इसे हम लोग जंक्शन डायोड को यहाँ पे बनाते हैं, जंक्शन डायोड, ठीक। हाँ, और इसको सर्किट से हमने जोड़ दिया, लोड रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये देखो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग जब होगा मतलब यहाँ से जब वोल्टेज फ्लो करेगा तो ये करंट को मूव करने देगा, लेकिन जैसे इसके रिवर्स बायसिंग में आएगा तो यहाँ से करंट को मूव नहीं करने देगा, ठीक है। हाँ, तो कैसे ये मूव करता है, तो ये मूव करता है पहले हाई फिर लो, पहले हाई फिर लो। इसका ग्राफ कैसा होता है इसी का, दिस इज द ग्राफ है ना हमारे पास, पहले हाई फिर लो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये क्या करेगा, फॉरवर्ड में जब रहेगा मतलब इसको मान लो फॉरवर्ड, नीचे वाले को बैकवर्ड, फॉरवर्ड में जाएगा तो करंट मूव करेगा, नीचे बैकवर्ड वाला करंट ही नहीं मूव करेगा, फिर फॉरवर्ड में मूव करेगा। तो दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, जब हम लोग सिर्फ एक ही जंक्शन डायोड यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास सिंपल करंट ऐसे मूव करेगा, मतलब एक साइकिल में उतना ही फ्रीक्वेंसी इसका सेम रहता है। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी आउटपुट के देखें तो इनपुट के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक वेव जितने टाइम में करता है उतना ही एक वेव यहाँ पे भी किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट था लेकिन यहाँ पे करंट नहीं था, तो एक्चुअली में टाइम तो उतना ही लगा ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, दैट इज रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग करंट की बात करें तो यहाँ पे IDC I0/π होता है, ठीक। और RMS हो जाता है I0/2, उसमें क्या था, डेट इज इक्वल टू I0/2π आता था, यहाँ पे I0/√2 आता है, ठीक है। हाँ, तो RMS हमारे पास V0/2 हो जाएगा, VDC हमारे पास V0/π हो जाएगा। तो अगर हम लोग को डेट इज एफिशिएंसी निकालना है तो P0/pi इंटू 100 कर देंगे, ठीक। अगर पावर निकालना है तो I/V V²/R के बराबर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर होता है, दैट इज सेंटर ट्रैप रेक्टिफायर, जहाँ पे दो डायोड यूज करेंगे तो हमारे पास फुल रेक्टिफायर यूज होगा, फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, ऐसे यूज होता है हमारे पास। अगर एक ही यूज करेंगे तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। तो इसमें देखो दोनों में क्या हो जाएगा, इधर से भी आ जाएगा तो मूव करने देगा, दैट इज पॉजिटिव साइड से इधर से भी फ्लो करने दिया, और यहाँ से आके दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे आया पॉजिटिव साइड, तभी भी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइड है उसको भी इसने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा दूसरा डायोड यूज़ किए तो यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा DC, ठीक है। DC तो वेरिएबल DC का करंट हमको मिलने लगता है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे आई एवरेज कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, दैट इज 2 I0/π, IRMS उसके बराबर के बराबर हो जाएगा, दैट इज I0/√2, एवरेज हो जाएगा दैट इज 2 V0/π, VRMS V0/√2, ठीक है। लेकिन हम लोग केस आता है इसमें जब कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल टू द लोड रेसिस्टेंस, देन आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम लोग वोल्टेज आउटपुट वाला ग्राफ बनाए तो वही DC वाला ऐसे 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 बनाए, ठीक। लेकिन यहाँ पे जैसे ही करंट बढ़ता है, ठीक, तो यहाँ पे बढ़ा, लेकिन जैसे ही कम होता है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो जैसे ही बढ़ेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इसके पैरेलल में लगा होता है, यहाँ पे पैरेलल में यहाँ पे लगा देंगे कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, कैपेसिटर लगा देंगे तो ये चार्ज हो जाता है, तो जैसे ही ये डाउन होता है तो वहाँ पे कैपेसिटर इसको करंट फ्लो कराता है, जैसे ही अब ये बढ़ने लगा तो ये चार्ज होगा तो पहला अपना करंट बहेगा, जैसे ही कम होगा वैसे ही कैपेसिटर देगा। जैसे देखो अगर करंट कम हुआ तो कैपेसिटर अपना करंट बहाएगा, और जब इसका करंट आ जाएगा उसके लेवल का तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, फिर डिस्चार्ज चार्ज जैसे होगा तो इसका करंट ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यही दिया, ठीक। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास दैट इज जेनो डायोड एज ए रेगुलेटर यूज करते हैं, दैट इज वर्क इन ए रिवर्स बेस कंडीशन, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर को मेंटेन करें, मतलब वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए चाहिए हमको, ठीक है। हाँ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जेनो डायोड करते हैं। इसका सिंगल अगर डायग्राम देखें कैसा होता है, डायग्राम इसका कुछ ऐसा होता है, इसको अच्छे से बनाते हैं, देखो ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, इस द जेनो डायोड होता है, ठीक है। हाँ, जेनो डायोड होता है, जेनो डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। अब इसको कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो यहाँ पे VZ होगा वो इसके पैरेलल के अलॉन्ग फ्लो करेगा, कब, जब ये VI है, जब VZ से मतलब VZ से ज़्यादा होगा तब, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है, पढ़े हैं ना, देखो ऐसे तो यहाँ पे रिवर्स में करंट फ्लो ही नहीं करेगा अगर सिंपल है PN जंक्शन डायोड तो, ठीक। लेकिन यहाँ पे जेनो डायोड क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा जब इसको देंगे तो करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे क्या होगा, ये पोटेंशियल जो आ रहा था नीचे हम लोग ग्राफ बनाए थे, ऐसे ऐसे पोटेंशियल था ना, वो कॉन्स्टेंट था, तो जो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इसके इस अक्रॉस मेंटेन करेगा। तो ये VZ और RL कैसे हैं, पैरेलल में आ जाते हैं, तो इनका V सेम हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर I करंट देखेंगे तो I ऑफ ए सप्लाई इज IZ प्लस IL होगा, मतलब दोनों करंट मिला के होगा। तो IS हमारे पास कितना हो जाएगा सप्लाई का, दैट इज VS/RS हो जाएगा, ठीक है। हाँ, VS/RS, इसके अलॉन्ग निकाल लेंगे हम लोग IS। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछेगा क्या, क्वेश्चन में पूछेगा हमारे पास द वैल्यू ऑफ VZ कितना है, तो अगर वैल्यू ऑफ VZ दे दिया तो हमारे पास पूछ लेगा करंट इसके अलॉन्ग कितना है, तो करंट इसके अलॉन्ग कितना होगा तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज करंट हमारे पास हो जाएगा दैट इज V/R। तो V का आगे यूज़ करेंगे, VZ यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके बराबर होगा करंट के मतलब पैरेलल में है, तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे RL यूज़ करेंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे IZ IL हमको पूछ दे IZ कितना गया, तो सबसे पहले IS निकालेंगे, IS कैसे निकालेंगे, VS/RS करके, ठीक। और उसके बाद से हम लोग क्या निकालेंगे,
वीजेड निकालेंगे, वीजेड हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आई एल इंटू आर एल। तो यहाँ से हम लोग आई एल भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आई एल आ गया, हमको आर एल लगा, तो इसमें टोटल में से ये माइनस करेंगे तो आई जेड भी मिल जाएगा। अब हमारे पास आता है वी आई निकालने के लिए, वी आई कैसा निकालना है, दैट इज टोटल वाला है। तो हमारे पास टोटल वी आई क्या हो जाएगा, वी एस प्लस वी जेड हो जाएगा। एक्चुअली वी एस प्लस वी जेड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में है ना, तो दोनों को पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट हमारे पास वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, तो वी जेड के बराबर होता है। इसके अलावा देखो हम लोग आउटपुट वोल्टेज किसको कहते हैं, आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग लोड रेसिस्टेंस दिए हैं उसके अलावा कितना वो वोल्टेज दे रहा है वो हमको निकालना है। तो ये जो वी जेड के बराबर है उतना ही इसके पास वोल्टेज होगा, तो वही आउटपुट वोल्टेज हमारे पास दैट इज इक्वल टू जेनरल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, जो कि आई एल इंटू आर एल के बराबर होगा, विच इज द कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट ही होता है जब डायोड वर्किंग करेगा। अब ये वर्किंग कब करेगा, जब हम लोग वी जेड क्या हो जाएगा, दैट इज वी जेड से ज़्यादा हम लोग वी सप्लाई देंगे, ठीक है, या फिर वी आई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ए डायोड। हमारे पास 3 टाइप के डायोड हैं। फोटो डायोड मतलब जब डायोड है हमारे पास और इसके ऊपर लाइट फॉल करती है जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सोलर सेल भी ऐसे ही काम करता है फोटो डायोड जैसे। एलईडी सीधे उल्टा काम करता है फोटो डायोड के, दैट इज हमारे पास इसमें क्या है, लाइट आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे लाइट फ्लो करता है, एनर्जी को स्टोर सी अपन लैम्डा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या होता है, फोटो डायोड में क्या क्या याद रखना है, सिंपल यही देखना है। सिंपल में इसका डायग्राम याद रखना है जो कि ऐसे होता है और इसके ऊपर सनलाइट ऐसे पड़ रही होती है। इसमें रिवर्स बायस्ड होता है और इसका ग्राफ ऐसे होता है, आई वी का ग्राफ, दैट इज आई इज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, लेकिन रिवर्स बायस होता है तो नीचे करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, हाँ। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो ये लाइट सेंसर की तरह यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास सोलर सेल हम लोग एप्लीकेशन देखें तो हमारे पास सोलर पैनल होता है जिसके बाद ये सीरीज और पैरेलल में लगे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्चुअली में ये सोलर सेल मतलब वही होते हैं, डायोड ही होते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसका कैसे होता है ग्राफ, तो इसका कुछ मतलब अगर देखें तो इसका कुछ एक्चुअल में डायग्राम नहीं होता है, डायरेक्टली यही दिया है हमारे पास, तो ये डायरेक्टली याद रखेंगे। तो यहाँ पे एच म्यू की वैल्यू एनर्जी गैप से ज़्यादा होनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे कनेक्टेड इन्हें नो बायसिंग होता है यहाँ पे, और इसका डायग्राम ये मतलब ग्राफ ये होता है। तो अगर टोटल ग्राफ हमको याद रखना हो तो सीधे हमारे स्टार याद रखेंगे, ये ग्राफ होता है हमारे पास। ठीक, हाँ। ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास रिवर्स बायसिंग का। ठीक, रिवर्स बायसिंग का, फिर ऐसे ही करके यहाँ पे याद रखो ये सोलर का हो गया, दैट इज सोलर सेल का, और उसके सोलर सेल का, और उसके बाद अचानक से यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ये अचानक से कहाँ पे जाता है, दैट इज वही होता है बैरियर वोल्टेज के बाद। दिस इज द सोलर सेल का हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया दैट इज ये ऐसे ग्राफ, हाँ ऐसे ग्राफ करके ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग का हो गया, मतलब फोटो डायोड का। ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज जेनर डायोड का, जेनर डायोड हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, जेनर बैकग्राउंड वोल्टेज वाला हो गया। ये हमारे पास फोटो डायोड का हो गया, ये हमारे पास सोलर सेल का हो गया। ठीक, हाँ, और ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग का हो गया। ठीक है, ठीक है, ये इसको हम लोग रिवर्स बायसिंग का भी लिख सकते हैं क्योंकि फोटो डायोड बेस्ड होता है रिवर्स बायसिंग पे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग पे बेस्ड होता है हमारे पास एलईडी, दैट इज इक्वल टू एलईडी। तो इसके हमारे पास ग्राफ देखेंगे तो आई इज डायरेक्टली आई इज वी के मतलब ऐसे फ्लो करता है, और यहाँ पे होता है दैट इज मतलब बैरियर वोल्टेज के बाद अचानक से फ्लो कर जाता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक गेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग ये पहले पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मतलब क्या बोलते हैं फिजिक्स में डीजी में बाद में दिया है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। तो लॉजिक गेट में हम लोग कैलकुलेशन समझेंगे, इजी कैलकुलेशन होते हैं, तो इसको समझते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक बोलियन मतलब क्या पढ़ेंगे, दैट इज बोलियन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज 0 + 8। 0 क्या है, हम लोग जैसे कंप्लीट मान लो हम लोग मैथ पढ़ते हैं। ठीक, तो 0 इज ए नंबर, 0 है, 0 का मतलब होता है ऑफ, मतलब अगर मान लो किसी सर्किट में 0 आ गया मतलब उसमें करंट नहीं मूव कर रहा है, वोल्टेज नहीं दे रहा है। ठीक, 1 का मतलब होता है हमारे पास स्विच ऑन। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट याद रखेंगे, या फिर यस ऑफ या फिर नो। ठीक है, हाँ, 0 और 1 आ गया। ठीक है, हाँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ए बी सी, ए मतलब वेरिएबल है तो इसके 2 वैल्यू हो सकते हैं, या फिर 0 या फिर 1, मतलब या फिर नो या फिर यस या फिर चालू है या फिर नहीं। बी है तो इसका भी 2 वैल्यू हो सकता है, 0 या फिर 1। ये कुछ मतलब नोटेशन है, पहले याद रखो तो ईजी रहता है। 0 का मतलब नो होता है यस, और 1 का मतलब यस, समझते हैं। हाँ, अब 0 + a है तो 0 + a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 0 है, अगर इसको 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 + 1 1 के बराबर होता है, 0 + 0 0 के बराबर होता है, 0 + a 1 के बराबर होगा, 1 + a 1 के बराबर होगा, क्योंकि अगर मान लो 0 होता है तब क्या करते हैं, ये 1 के बराबर ही होता है। अगर 1 + 1 होता है तो 1 ही रहता है। क्यों, इसमें समझ लेते हैं अच्छे से। पहले यहाँ पे देखो 0 + 0 0 के बराबर होगा। ठीक, हाँ, 0 + 1 1 के बराबर होगा। ठीक, हाँ, 1 + 1 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक हाई आया तो एक हाई की जाएगा, लेकिन 1 + 1 ऑन और ऑन ही रहेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। जैसे यहाँ पे देखो 1 + 0 1 दिया है। ठीक है, हाँ, 1 + 0 1 दिया है, 1 + 1 भी 1 है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से लिख सकते हैं a + a 1 के बराबर होगा, a + a का इनवर्स। ठीक है, हाँ, देखो अगर ये यहाँ पे नोटेशन समझो, a के ऊपर अगर बार बना रहे तो इसका मतलब होता है a का उल्टा कर देना। a का उल्टा क्या हो जाता है हमारे पास, a का उल्टा अगर मान लो a 0 है, मतलब
सपोज दैट अगर हमने इसको 1 माना है तो 1 के ऊपर बार लगा देंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 के ऊपर बार लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब होता है इसका उल्टा कर देना, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू तो a प्लस ए का इन्वर्स, ठीक है। हाँ, तो अगर a को हमने 0 माना है तो 0 का इन्वर्स 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अगर a को हमने 1 माना है तो 1 का इन्वर्स 0 होगा, तो फिर भी तो 1 + 0 1 ही होगा, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 0.a, तो 0 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। अब a.a करेंगे तो a.a के बराबर होगा। अगर ये दोनों 0 मतलब एक 0 लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए a.a के बराबर होगा। 1.a के बराबर होगा क्योंकि ये तो 0 भी हो सकता है ना, तो a.a इनवर्स हमारे पास 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर इसको 0 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 के बराबर आएगा। नेक्स्ट है डबल बार करेंगे, तो अगर एक उल्टा को उल्टा कर दें तो सीधा ही हो जाता है। जैसे मान लो a है, ठीक, इसमें हम लोग बार लगा दिए तो ये b हो गया। सपोज इसका एग्जांपल अच्छे से लेते हैं। a को मान लो 1, अगर 1 के ऊपर बार लगा दिए तो 0 हो गया, 0 के ऊपर बार लगाए तो 1, तो 1 के ऊपर डबल बार लगा दिए, तो एक के ऊपर अगर डबल बार लगा रहे तो एक के बराबर ही रहेगा, तो एक के ऊपर डबल बार लगा रही है तो एक के बराबर आएगा। तो 0.1 0 हो जाएगा, 1.1 1 ही रहेगा, 1 के ऊपर बार 0 हो जाएगा, 1 के ऊपर डबल बार 1 के बराबर रहेगा, 0 के ऊपर बार 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाता है, और डबल बार मतलब सेम ही रहता है, ठीक है। हाँ, हमने बेसिक बोलियन एक्सप्रेशन समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो गेट हमारे पास है, तो पहला गेट है हमारे पास फंडामेंटल, दैट इज OR गेट। OR गेट क्या होता है? सिंपल, मतलब देखो हमारे पास OR गेट का एक्सप्रेशन याद रखेंगे। हमारे पास ए से 2 लाइनें आएंगी, फिर ऐसे यहाँ पे अगर कर्व है तो ये हमारे पास OR गेट है, ठीक है। हाँ, OR गेट का क्या होता है? जैसे A और B आता है तो सिंपल OR गेट क्या कर देता है? A + B कर देता है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट याद रखेंगे। एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट क्या कर देता है? A.B कर देता है, सिंपल। तो एंड गेट में क्या होता है? ये कर्व वाला वैल्यू है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, कर्व नहीं रहता है, ठीक। तो यहाँ से A और B है तो हमारे पास A.B हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? रिवर्स वाला होता है कि अगर A है तो उसको ऐसे ऐसे गोला वाला, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तो A है तो इसको क्या करेगा? A इनवर्स कर देगा, सिंपल A इनवर्स आ जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे, दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट मतलब क्या होता है? दैट इज एंड और नॉर, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाद वाला पहले एंड प्लस नॉर गेट, ठीक है, नॉट गेट। एंड प्लस नॉट, एंड का क्या करता है? एंड हमारे पास क्या कर रहा था? एंड हमारे पास दैट इज मल्टीप्लाई कर रहा था, A.B करेगा, और नॉट हमारे पास रिवर्स कर देगा, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ, देखो दैट इज़ A.B, उसके ऊपर हमारे पास आ गया दैट इज़ रिवर्स वाला। अब हम लोग यहाँ पे एक एप्लीकेशन समझते हैं। अगर मान लो किसी के ऊपर A.B है, अगर ये यहाँ पे आ गया रिवर्स, तो इसको हम जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास देखो ये हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो A के ऊपर बार आ गया और B के बार आ गया, तोड़ दिए। लेकिन तोड़ दिए तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम वाइस वर्सा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये वाइस वर्सा इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको अच्छे समझते हैं कि अगर A + B के ऊपर अगर हमारे पास बार आएगा तो ये टूट जाएगा, तो A.B बार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास नॉर गेट है। नॉर गेट मतलब यहाँ पे OR गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है। हाँ, OR गेट क्या करता है? ऐड करता है, तो A + B ऐड करेगा, और नॉट गेट ऊपर रिवर्स लगा देता है, तो दिस इज द A + B ऊपर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और देखो यहाँ पे नैंड गेट को कैसे दिखाते हैं? तो नैंड गेट को हम लोग दिखाते हैं कैसे? नैंड गेट को हम लोग ऐसे ही सिंपल एंड गेट पहले बनाएंगे, ठीक। एंड गेट, जैसे इस एंड गेट हमारे पास क्या था? ये सीधा और ऐसे था, और आगे हम लोग क्या करेंगे? ये रिवर्स वाला लगा देंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास नैंड हो गया। अब हमारे पास नॉर बनाना तो सबसे पहले और बनाएंगे, तो और हमारे पास ऐसे होता है, उसको आगे हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज नॉर गेट हो जाता है, ठीक है। हाँ, नॉर गेट, ठीक है। हमारे पास नॉट गेट होता है। नॉट गेट क्या होता है? जब हमारे पास सिंगल इनपुट होता है, देखो यहाँ पे इनपुट A B था, लेकिन हमारे पास A और B बराबर है, तो हमारे पास जब देंगे तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा, जिसको हम लोग नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट मतलब सीधे A B इनवर्स गेट, मतलब नॉट गेट हो गया, नॉट गेट की तरह ही बिहेव करेगा, मतलब सिंगल इनपुट अगर हम लोग और गेट में लगा दे तो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आगे इनवर्स है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे A आएगा तो A इनवर्स कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूसिव गेट है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, XNOR और XOR पढ़ना है, ठीक है। तो ऑन नॉर और X गेट पढ़ना है, और प्लस X गेट पढ़ना है। तो ये क्या करता है? हमारे पास सिंपल देखो, ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब x का डायग्राम होता है। दिस इज OR गेट पहले से था, ठीक है, नॉर गेट, और प्लस ये दैट इज रिवर्स वाला, ये नॉर हो गया था, नॉर के पहले आ जाएगा, दिस इज XNOR हो गया, तो ये क्या करेगा? AB + AB बार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास OR गेट है, तो और के आगे x है, तो हमारे पास सिंपल ये वाला था, और यहाँ पे और था, और मतलब सिर्फ और था, नॉर नहीं था, और x लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A.B + AB बार हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। तो ये समझो या ना समझो, हमारे पास ये जो यूनिवर्सल गेट 2 पढ़े हैं और फंडामेंटल दोनों याद होने चाहिए। फिर से रिवाइज करते हैं। OR गेट का डायग्राम ऐसे होता है, दैट इज कर्वी होता है, और यहाँ पे होता है हमारे पास 2 इनपुट होता है A और B, और ये क्या कर देता है? हमारे पास निकलेंगे तो ये एडिशन, सॉरी हाँ, एडिशन कर देगा। OR गेट, एंड गेट क्या करता है? हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कर देता है, और इसका मतलब कैसा होता है? तो यहाँ पे सिंगल मतलब फ्लैट लाइन होगा। नॉट गेट क्या होता है? वही होता है, रिवर्स कर देता है, अगर कुछ भी डालेंगे A का तो A का रिवर्स कर देगा, B का रिवर्स कर देगा। यूनिवर्सल गेट हमारे पास नैंड डाटा, नैंड मतलब होता है एंड प्लस नॉट, एंड हमारे पास दैट इन मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, तो नॉट उसका रिवर्स कर देगा, दैट इन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास नॉर गेट, और प्लस नॉट होता है, तो और हमारे पास एडिशन कर रहा था, प्लस रिवर्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दैट इज टू
ट्रूथ टेबल फॉर द ऑर गेट, हमारे पास सिंपल कंडीशन है। और गेट क्या कर रहा था, और गेट हम यहाँ पे देखते हैं, और गेट क्या कर रहा था, a प्लस बी कर रहा था, ठीक। हाँ, दिस इज और गेट, a इंटू बी कर रहा था हमारे पास, दैट इज एंड गेट, सबका समझते हैं, ठीक। हाँ, और a प्लस बी बार कर रहा था हमारे पास नॉर, ठीक। हाँ, और a डॉट बी का इन्वर्स कर रहा था हमारे पास नैंड, ठीक है। हाँ, अब समझो, देखो 0 0 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसका उल्टा कर देगा नॉर, क्योंकि इसका उल्टा कर रहा है, देखो एंड का उल्टा नैंड करेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो प्लीज, अगर एंड गेट का देखेंगे तो मल्टीप्लाई तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, उसका उल्टा हमारे पास कर देगा नैंड गेट, ठीक है। हाँ, तो ऐसे समझ सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे 1 0 क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होगा, लेकिन 1 इंटू 0 0 के बराबर होगा, तो 1 का 0 उल्टा हो जाएगा और 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, सिंपल। एक्सऑर गेट क्या था, दैट इज 0 डॉट 0, यहाँ पे 0 आएगा एंड 0 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास टाइम स्केल फॉर द डिफरेंट गेट, वही है हमारे पास, देखो और गेट है, और गेट में क्या है, देखो और गेट में क्या हो रहा है हमारे पास, ए और ए क्या है, दोनों 0 हैं, तो 0 प्लस 0 हमारे पास 0 आएगा, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आएगा, 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आएगा, और 1 प्लस 1 हमारे पास 1 ही आएगा, तो दिस इज द और गेट है हमारे पास। एंड गेट इसका मल्टीप्लिकेशन नॉर गेट वाला हो जाएगा, और प्लस नॉट वाला, मतलब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का रिवर्स वाला, तो सिंपल वही वैल्यू को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। ये बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर बार को हटाएंगे, इंडिविजुअल लिखेंगे तो प्लस हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास प्लस में हो जाएगा। स्पेशल केस ये है, दैट इज a बार प्लस बी बार है, इसके ऊपर हम लोगों ने होल बार लगा लिया, तो a डॉट बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हमारे पास a का डबल बार हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और b का डबल बार, तो a का डबल बार a के बराबर होता है, और b का डबल बार b के बराबर होता है, a डॉट बी के बराबर होगा। सिंपली ऐसे ही अगर a बार और b बार का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो भी सिंपल a प्लस बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। तो नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट हम लोग को पास पता है, दैट इज रिवर्स कर देता है, ठीक है। हाँ, तो अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, कैसे समझो, 0 मतलब अगर स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, मतलब सर्किट ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, सर्किट ऑफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, अगर इसको हमने ऑन कर दिया तो सिंपल एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ से फ्लो कर देगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एंड गेट, एंड गेट क्या होता है, दैट इज a डॉट बी होता है, ठीक। अगर यहाँ पे ए डॉट बी है, जब तक ए डॉट बी में क्या होता है कि अगर एक भी अगर ऑफ रहेगा तो ये 0 रहेगा, अगर इसको चलना है मतलब ऑन रहने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, इसीलिए सीरीज में रहेगा। जब तक ये दोनों नहीं ऑन होगा तब तक ये चलेगा नहीं, अगर एक भी ऑफ है तो ये ऑन ऑफ ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इसका कंडीशन होता है, दैट इज एंड गेट का, कि मान लो अगर 0 0 रहेगा तभी भी 0, दोनों ऑफ रहेगा, तो एक ऑफ रहेगा तभी हो जाएगा, अगर कोई एक ऑफ है जैसे 1 0 है तभी भी 0 ही रहेगा। 1 1 के केस में ही जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये ऑन होगा, तो इसका ऑन होने का सिंपल एक ही केस है, जब दोनों सीरीज में लगाएंगे तभी ऐसा कंडीशन बनेगा। सेम है हमारे पास नैंड गेट, इसका उल्टा, और गेट इसको समझ लेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंट गेट यूजिंग ए नैंड गेट। अगर हम बनाते हैं, इसका सिंपल ट्रिक याद रखेंगे, अगर हम लोग नैंड से बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, नैंड से मतलब नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड करके, कि हम कितना नैंड गेट यूज़ करें कि हमको क्या मिल जाए, नॉट गेट मिल जाए हमारे पास, एंड गेट मिल जाए, और मिल जाए, नॉर मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो इसको याद रखेंगे पहले, अगर नैंड यूज़ करें तो नॉट, एंड और नॉर ऐसे याद रखेंगे, और 1 2 3 4 लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग नॉर को यूज़ कर रहे हैं, नॉर को, ठीक, तो कितना यूज़ करना पड़ेगा, नॉट, एंड और नैंड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे नॉर को नैंड से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नैंड यूज़ कर रहे हैं तो नॉर आएगा, यहाँ पे नॉर यूज़ कर रहे हैं तो नैंड रहेगा, ठीक है। तो सिंपल याद रखेंगे NaO, ठीक है, इसमें भी NaO, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो नॉट एंड और, नॉट एंड और सिंपल रहेगा 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे नैंड यूज़ करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे नॉर बनेगा, वो हो जाएगा 4 लगाएंगे नैंड को तो नॉर बनाएगा। ऐसे ही नॉर यूज़ करेंगे तो हमको 4 नॉर लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे नैंड बनेगा, ठीक है, नैंड बनेगा 4, ठीक है। हाँ, तो सिंपल 1 2 3 4 यहाँ पे 4 लगेगा तब यहाँ नॉर बनेगा। तो ये नंबर कितने रिक्वायर्ड होते हैं नॉर का, कि ये बन जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये भी खत्म हो गया। तो इसके साथ हमने ये चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर था, तो एज आई प्रॉमिस, हमने प्रॉमिस किया था कि नीट के पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्लास 12 को फिजिक्स मेडिसिन से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो जैसे बोले थे हमने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो थैंक यू सो मच। तो जैसे बोले थे हमने उससे पूरे रिवाइड कर लिए, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना, और ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।